वह हवाई अड्डे पर है। सियोंग स्पष्ट रूप से परेशान तेजी से चल रहा है, जबकि एक रोबोटिक आवाज कॉल कर रही है जो चेतावनी दे रही है कि आप तो नहीं सकते। वह फिर टैक्सी से सियोल जाता है। वह सार्वजनिक बाथरूम में अपने शरीर की जांच करता है जब तक कि कान के पीछे एक छोटा चिप न मिल जाए, जिसे वह फेंक देता है। गिहान होटल रोसा का मालिक है। वह वहां एक कर्ज देने वाले से मिलता है जिसे पैसे से भरा सूटकेस देता है। वह भर्ती करने वाले को खोजने के लिए कहता है। एक सूटधारी आदमी जिसके पास गेम चिप्स वाली ब्रीफकेस है। कर्ज पर पैसा उधार देने वाला गिहान के विशाल इनाम से प्रेरित होकर अपने आदमी को विभिन्न स्टेशनों पर इस रहस्यमय व्यक्ति को खोजने के लिए तैनात करता है। इस बीच पुलिस अधिकारी हुआंग जुन हो, जो पहले सीजन की घटनाओं के बाद कोमा से जागा, लगातार फ्रंटमैन के बारे में बुरे सपने देखता है। वह उस पल को याद करता है जब नकाबपोश ने मास्क हटाई। उसने बताया कि उसका भाई हुआंग था जिसने उसे गोली मारी और वह समुद्र में गिर गया। 2 साल बाद जुन ने अपनी पुलिस नौकरी फिर से शुरू कर दी है, लेकिन फ्यू लोग उस पर विश्वास नहीं करते। 2 साल बाद जुन ने अपनी पुलिस नौकरी फिर से शुरू कर दी है, लेकिन फ्यू लोग उस पर विश्वास नहीं करते। उसका सुपीरियर बिना सबूत मदद से इनकार करता है, लेकिन जूनो उन लोगों को बेनकाब करने के लिए दृढ़ संकल्पित है जो जानलेवा प्रतियोगिताओं का आयोजन करते हैं। पोर्ट कप्तान पार्क अनुभवी नाविक उसे एक मछली पकड़ने वाली नाव में बुलाते हैं ताकि नक्शे पर चिन्हित नए बिंदुओं का पता लगाया जा सके। समुद्र बाओ फंग्यू, लेकिन जुन जोर देता है कि वहां अनएक्सप्लोर्ड क्षेत्र हैं जहां महत्वपूर्ण सबूत छिपे हो सकते हैं। पुतिन पार्क आशंकाओं और खतरे की चेतावनियों के बीच मानते हैं कि वे 1 साल से अधिक समय से कोई सुराग नहीं मिला है। हालांकि वे जुनहो की दृढ़ता की सराहना करते हैं। फलहीन घंटों और बढ़ते तूफान के बाद उन्हें बिना परिणामों के लौटना पड़ता है और कप्तान सुझाव देता है कि शायद धाराओं ने उन्हें उनके उद्देश्य से हटा दिया। निराशा के बावजूद दिन में लोन शार्क्स के लोग भर्ती करने वाले को एक स्टेशन पर ढूंढ लेते हैं जो पैसे के लिए वही खेल खेल रहा था जो उसने पहले गिहान के साथ खेला था। तुरंत आरण चूहा गिहान को बुलाता है, जो वहां पहुंचने के लिए स्पीड में गाड़ी चलाता है। गिहान को गति सीमा से अधिक होने पर एक गश्ती द्वारा रोका जाता है। पुलिस से बचने के बाद गिहान स्टेशन की ओर बढ़ता है। जब उसका कागजात मांगते हैं, जॉन हो गिहान के तनाव और उसके पास कई फोन और टैबलेट होने का ध्यान देता है। उसकी शंकाएं उठती हैं और वह अपनी जांच स्वयं करने का निर्णय लेता है, भले ही उसे यह नहीं पता कि इस आदमी की साजिश में क्या भूमिका है। पुलिस से बचने के बाद गिहान स्टेशन की ओर बढ़ता है, लेकिन एकाकी शार्क बेचैन अपने हिसाब से कार्रवाई करने का निर्णय लेती है। वह और उसका गुंडा रिक्रूटर का पीछा एक गली में करते हैं। उसे पकड़ने का इरादा है, हालांकि वे उसकी खतरे को कम आंकते हैं। भर्ती करने वाला उन्हें बेहोश कर देता है और चला जाता है। जब वे जागते हैं, वे बंधे होते हैं और आंखों पर पट्टी बंधी होती है, जबकि पृष्ठभूमि में संगीत बजता है। भर्ती करने वाला क्रूर रवैये के साथ रूसी रूलेट का एक भयानक खेल पेश करता है, जो पत्थर, कागज, कैंची के साथ मिलाया गया है। हर राउंड में हारने वाले को एक बंदूक की गोली का सामना करना होगा, जिसकी चेंबर बेतरतीब भरी गई है। कई खाली चेंबर क्लिक के बाद कर्ज देने वाले को ताबड़तोड़ गोली लगती है और वह तुरंत मर जाता है। इस बीच जूनो हो गिहान की पहचान की जांच जारी रखता है। उसने समझा कि इस आदमी ने भर्ती करने वाले को खोजने के लिए बड़ी दौलत दांव पर लगाई है। जून हो होटल रोसा के बारे में जानकारी प्राप्त करता है, जो उसे बताती है कि गिहान एक विशाल खोज की योजना बना रहा है। गिहान भर्तीकर्ता की नवीनतम गतिविधियों के बारे में सतर्क अपने मोटल होटल रोसा पर लौटता है। प्रवेश करते ही उसे कुछ अजीब महसूस होता है। रिसेप्शन सुनसान है, लेकिन लाइट्स जलती रहती हैं। वह सावधानी से प्रवेश करता है और भर्तीकर्ता के सामने आता है। एक गण उसकी ओर तानता है। भर्तीकर्ता बताता है कि गिहान को उस विमान में सवार होना था जैसा पहले सीजन में दिखाया गया। बदले की बजाय गिहान खेलों के मास्टरमाइंड को जानना चाहता है और उसे कमजोर लोगों को झूठे वादों से भर्ती करने का आरोप लगाता है। भर्ती करने वाले उसे रूसी रंगरूट के संघर्ष की चुनौती देते हैं। बंदूक के 6 चेंबर में से एक में एक ही गोली है। हर किसी को बारी बारी से आत्म प्रहार करना चाहिए। कई शॉट्स के बाद जो लोडेड चेंबर को नहीं लगते, अंतिम राउंड आता है। ज्ञान एक आखिरी बार इसे टालने में सफल होता है। रिक्रूटर को बंदूक थमाते हुए, उसका मजाक उड़ाते हुए, उसे मालिक का पालतू कुत्ता और बेकार कहते हुए भर्तीकर्ता अपनी पागल नजर को हटाए बिना ट्रिगर खींचता है और घातक गोली खाता है।